हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की थी। हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने समझा कि 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हमने देखा एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक हमने देखा बच्चों, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों आज हम सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बिलोंग करते हैं। मतलब वो ट्रांजैक्शन जिससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है और जिससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का आउटफ्लो होता है। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम 2 चीज़ों को समझते हैं। इसके अंदर मैंने कहा जो नॉन करंट एसेट्स होती है, क्या होती है बच्चों? नॉन करंट एसेट। एक तो नॉन करंट एसेट्स, या एक आप चाहो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी एसेट ही होती है वैसे, इन्वेस्टमेंट। इनसे जो कैश इन हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, और इनसे जो कैश आउटफ्लो हो रहा है। नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जो कैश इनफ्लो हो रहा है और जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो सब कुछ किस में शामिल किया जाता है? वो सब कुछ शामिल हो जाता है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल होता है। तो हम उन ट्रांजैक्शन को देखते हैं एक बार कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कैश इनफ्लो जिनसे कैश इनफ्लो होगा, और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे कैश आउटफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए बच्चों देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और यहां लिखता हूं मैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसको ऐसे समझिए आप, बिजनेस में जो आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है बच्चों, नॉन करंट एसेट्स बोलो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल दो, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जब भी इनको खरीदा जाएगा, आप नॉन करंट एसेट्स खरीदोगे या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, जब भी इनको खरीदोगे तो आपको कैश पे करना पड़ेगा, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उस केस में कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो में हम लिख सकते हैं जब हम परचेज करेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को जब हम खरीदेंगे, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो भी कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि नॉन करंट एसेट्स को बेचा जाता है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अगर बेच दिया जाता है, तो वहां फिर क्या होगा? वहां कैश का इनफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी से? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट है ना, या सेल ऑफ नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इनसे क्या होगा बच्चों, कैश का इनफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप क्या करोगे, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करोगे यानी किसी को पैसा उधार दोगे तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, एफडी के रूप में जमा करा रहे हो, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से आपको बच्चों दो चीज़ें प्राप्त होती है। आपको इन्वेस्टमेंट से या तो ब्याज मिलता है या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको मिलता है बच्चों डिविडेंड। या तो ब्याज मिलेगा या मिलेगा बच्चों डिविडेंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो भी आपको इनकम जनरेट होती है वो भी बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती है ना। तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो साइड में अगर आपको डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। डिविडेंड कब रिसीव होगा, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा बच्चों। ब्याज कब मिलेगा, जब आप डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, एफडी करवा रहे हो, तो वहाँ आपको ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव होगा बच्चों। तो ये सारा इनफ्लो होगा बच्चों और ये क्या हो जाएगा, आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये इनफ्लो होगा और ये आउटफ्लो होगा। इसके साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान, कोई नॉन करंट एसेट्स है आपकी बच्चों, कोई नॉन करंट एसेट्स है और उस नॉन करंट एसेट्स को आपने रेंट पे दे रखा है, आपने किसी को अपनी नॉन करंट एसेट रेंट पे दे दी, तो वहां से जो रेंट रिसीव हो रहा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, तो एक और इनकम हम ले लेते हैं, रेंट फ्रॉम, रेंट रिसीव फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, रेंट रिसीव फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। तो ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और आउटफ्लो में हम देखते हैं तो एक तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ध्यान से समझो, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ध्यान से समझिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जब भी बात आती है आप याद रखना नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। नॉन करंट एसेट्स को जब आप सेल करोगे तो इनफ्लो होगा और नॉन करंट एसेट्स को जब आप खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट को जब आप खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट को जब आप बेचोगे तो इनफ्लो होगा। और इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होगी वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। अब यहाँ वहाँ से या तो डिविडेंड रिसीव हो सकता है या फिर बच्चों आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। और आपने अगर कोई एसेट्स, आपकी नॉन करंट एसेट्स किराए पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, तो जो रेंट मिलता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ये बच्चों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। ध्यान से सुनिए, जब भी बात आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि जो फाइनेंसिंग है मतलब आपका बिजनेस की उधारी। अब उधारी कहाँ से होगी, फाइनेंस कहाँ से करवा रहे हो आप। एक कंपनी फाइनेंस करवाती है या तो शेयर कैपिटल, तो इसमें देखो एक तो शेयर कैपिटल आएगा, या कोई लोन ले रखा आपने, लॉन्ग टर्म लोन। तो बच्चों लॉन्ग टर्म लोन और शेयर कैपिटल, इन दोनों को हम किस में शामिल करेंगे, इन दोनों को हम शामिल करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। शेयर कैपिटल से अगर कोई पैसा आता है तो वो इनफ्लो होगा, कौन सी एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और शेयर कैपिटल से बिजनेस से कोई पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो होगा, कौन सी एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन से आपके पास पैसा आएगा, लोन लोगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया। और अगर आपने लोन वापस रीपे किया है तो वहां पर आपका आउटफ्लो होगा क्योंकि आपका केस जा रहा है। ठीक है, तो सुनिए जरा, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, सुनो।
पहले हम बात करते हैं कैश इनफ्लो की। तो इसमें हम चलते हैं, जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मान लो, या कोई कंपनी इशू करती है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो दोनों ही केसेस में कैश का इनफ्लो होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, इशू ऑफ डिबेंचर, तो भी केस का क्या होगा बच्चों, इनफ्लो होगा। इक्विटी शेयर इशू करने पे या तो इक्विटी शेयर इशू करें, या कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती हो, या फिर डिबेंचर इशू करती हो, तीनों ही केसेस में केस आएगा तो इनफ्लो होगा। अगर कोई कंपनी इन शेयर्स को का वापस पेमेंट करती है, जिसे कहते हैं रिडम्पशन, है ना, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। अब देखो मैंने रिडम्पशन ऑफ शेयर लिखा, रिडम्पशन वैसे प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता, इक्विटी की बाई बैक होती है, पुनर्खरीद होती है ना, तो हम बाद में बात करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात आती है तो इनका रिडम्पशन हो जाता है वापस। अगर रिडम्पशन करती है कोई कंपनी डिबेंचर्स का, तो क्या होगा, केस जाएगा। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता रिडम्पशन क्या होता है। तो बच्चों रिडम्पशन का मतलब होता है वापस पेमेंट करना, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, या मैं लिख सकता हूं डिबेंचर के बारे में रीपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि डिबेंचर क्या होता है, कंपनी के लिए लोन होता है। तो रीपेमेंट ऑफ शेयर्स कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या लोन। इसके अलावा किसी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, कोई लोन लिया हुआ है, तो लोन टेकन, लोन लेगी तो इनफ्लो होगा, और इस लोन का वापस पेमेंट करेगी, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो हो जाएगा बच्चों आउटफ्लो। ठीक है बच्चों। अब मुझे दो चीजें ऐसी बतानी हैं जो हमारे लिए हमें पे करनी पड़ेगी, हमारे लिए खर्चा है, और वो खर्चा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से जनरेट हुआ है। देखिए सुनिए, अगर हम लोन लेंगे तो हमें उस लोन पर क्या चुकाना पड़ेगा, हमें उस लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज हम क्यों चुका रहे हैं, क्योंकि सर हमने लोगों से पैसा उधार लिया, हमने फाइनेंस करवाया लोगों से, इसीलिए हम ब्याज चुका रहे हैं। तो ब्याज जो आउटफ्लो होगा आपका, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यहां अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट चुकाया है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आपको इन शेयर्स पे अपने शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड आप पे करोगे बच्चों, वो भी आपका आउटफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखते हैं डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इसमें। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जब भी बात आए तो बच्चों ये चार जो आइटम लिखे इधर, ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, और इधर मैंने लिखे हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से सेपरेट उसका लेक्चर बनाएंगे। ठीक है बच्चों।